देखिएगा भाई, आपका 12th क्लास का ये चैप्टर चल रहा था, ए गर्ल विद ए बास्केट। ठीक है, ए गर्ल विद ए बास्केट चैप्टर चल रहा था। ए गर्ल विद ए बास्केट चैप्टर में आपका ये लेक्चर नंबर 12 है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको जो है, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, चैप्टर कह रहा हूँ, इससे वाले 11वें लेक्चर में आपको जो है ऑब्जेक्टिव कराए होंगे, मतलब केवल नोट्स टाइप कराया होगा। देखिएगा, ठीक है, केवल नोट्स टाइप लिखवाए होंगे, है ये। हमने आपको ये नहीं बताया होगा कि कौन सा फिलअप भरा जाएगा, कौन सा फिलअप उसमें भरा जाएगा, वो अब बताया जाएगा कौन सा फिलअप भरा जाएगा। हो सकता है आपने कोई स्पेलिंग गलत कर ली हो, ठीक है, कोई स्पेलिंग गलत कर ली हो, या फिर आपसे कुछ गलत हो गया हो, तो आप क्या काम कीजिएगा, उस कंडीशन में जल्दी जल्दी उसको कॉपी को निकालिएगा, अपनी कॉपी उठाकर लाइएगा। ठीक है, कॉपी उठाकर लाओ अपनी, क्लियर, कॉपी उठाकर लाइएगा। कॉपी उठाकर लाने के बाद उसको टिक मारिएगा कि कौन सा फिलअप उसमें भरा जाएगा। ठीक है, कौन सा फिलअप उसमें भरा जाएगा वो देखिएगा, जो आपको भेजा गया था या आपको लिखवाया गया था। निकाल लिया, ऑब्जेक्टिव निकाल लो। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला आपका ये था, आई वाज गोइंग। ठीक है, आई वाज गोइंग, मिल गया। ठीक, तो देखिएगा पहला सेंटेंस है इसका आपका, आई, आई माने मैं, वाज माने था, गोइंग माने जा रहा, है ना। एज फार एज दूर, बरेली, बरेली से ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है, ध्यान रखिएगा, हमने आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में नहीं आपको पढ़ाया था, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई का, बी बाई का भी यूज करते हैं, है ना। देखो इसने जो दिया, बी बाई भी दिया, ऑन भी दिया, बी यू बाई भी दिया, बी बाई बाई भी दिया, बी ए बाई भी दिया। ठीक है, यानी 5 ऑप्शन दिए, समझ रहे हो, इसने 5 ऑप्शन दिए हमें, लेकिन भरा कौन सा जाएगा, ये पहला वाला जो है बी बाई भरा जाएगा। तो आप उसमें बी बाई पर, बाई पर टिक लगा दीजिएगा, या उसमें भर दीजिएगा जो आपका फिलअप है, या तो आप उसमें बी बाई बाई भर दो, या क्या कर कीजिएगा, फिलअप कीजिएगा उसमें, या टिक का निशान लगा दीजिए, बी बाई बाई इसमें भरा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके फिलअप आप चेक करते चले जाइएगा हाथ के हाथ। क्लियर, पहला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस देखिएगा, डेट, डेट की, नो माने नहीं, डाउट, डाउट मान होता संदेह, कोई संदेह नहीं है कि इज द रीजन की कारण है, दीज, दीज माने ये, लिटिल, लिटिल माने छोटे, चिल्ड्रन माने बच्चे, डिस्केंडेड, डिस्केंडेड माने घेर लिया था, डिस्केंडेड माने घेर लेना। ठीक है, ऑन मी, मुझे, लाइक, लाइक माने जैसे, वो जब की बात कर रहा है, यहाँ पे जब की बात आई, जैसे वो मतलब जो राइटर था, ठीक है, यानी विलियम सी डगलस था, वो नीचे उतरा, है ना। नीचे उतरने के बाद उसको जो बच्चे थे वहाँ पे, जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से जो बच्चे आए थे, उन्होंने उनको घेर लिया था। ठीक है, समझते रहिएगा हर बात, क्योंकि मैं इसमें इतनी बारीकी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके 5 चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं है प्रोज में, क्योंकि ये फिलअप में ये कोई जरूरी नहीं जो हमने आपको फिलअप लिखा है, पहली बात तो इसमें से आ जाएगा, दूसरी बात नहीं भी आ सकता है, 1% 99% आ जाता है, वैसे 1% नहीं आए तो उस कंडीशन आपको पूरी कहानी याद है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से लिख सकते हैं, प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, और फिलअप भी भर सकते हैं। ठीक है, तो वो जब वो वहाँ पर उतरा तो वहाँ पर उसने क्या कर लिया था, बच्चों ने उनको क्या कर लिया था, घेर लिया था। है, कैसे घेर लिया था, जैसे टिड्डियों का दल घेर लेता है, जैसे टिड्डियों का दल घेर लेता है। तो हमने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो हमें पता चलेगा। तो वो कह रहा है क्लाउड जैसे बादल घेर लेते, घेरते बादल भी हैं, घेरते बादल भी हैं, और घेरता चिड़िया भी हैं, घेरते टिड्डियाँ भी हैं, लोकटस, और लगते फ्लाइज माने मक्खियाँ भी हैं। लेकिन चारों शब्द सही हैं, ठीक है, इसलिए आपको इसमें समझ दिया जाएगा चारों शब्द सही हैं, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें भरना होता है। चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा हमारा, लॉकटस, ठीक है, LOCUSTS। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, LOCUSTS भरा जाएगा। अगला देखिएगा, द प्यूपिल ऑफ इंडिया, द प्यूपिल माने लोग, ऑफ इंडिया माने भारत के, ठीक है, हैव माने रखते थे, हैव माने रखते हैं, सॉरी रखते हैं, ए माने एक, फॉर इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो भारत के लोग हैं, मतलब वो कह रहा है कि जब उसने सारी बात जो है बात जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई थी, विलियम सी डगलस ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सारी बात बताई थी, उस समय की बात है। तो वहाँ पर उस समय इसमें कौन शब्द आएगा, तो रखते हैं, क्या रखते हैं, होप, आशा रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। पैशन, उमंग रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट, हेटर, घृणा रखते हैं, ग्रेटिट्यूड, दया रखते हैं। तो कोई भी शब्द हो, लेकिन इसमें जो शब्द आएगा वो आएगा पैशन, PASSION, पैशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द भरेंगे आप, पैशन भरेंगे। पैशन मान होती उमंग,
होप नहीं भरेंगे, भले ही होप जो है इसमें लग रहा है कि सही सा है वर्ड, लेकिन हम भरेंगे कौन से हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से भरेंगे। चैप्टर में क्या दे रखा है, चैप्टर में उसने सीधा सीधा लिखा है, तो सीधा सीधा दिखाया है कि पैशन शब्द आया है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हम कौन सा लिखेंगे, पैशन ही लिखेंगे, ना कि ऑप लिखेंगे। क्लियर है। अगला चौथा सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस क्या कहता है, ये कहता है आई बाउट, आई माने मैंने, बाउट माने खरीद लिए, है ना। आई बाउट मैंने खरीदे 1 टिन्नी, ठीक है, वन माने एक, सही है। आई बाउट मैंने खरीदे 1 टिन्नी, एक, फॉर फ्यू अनानास, कुछ अनानास पहले पैसे ही हैं, मैंने कुछ पैसों में खरीद लिए, सही है। तो मैंने कुछ पैसों में क्या खरीद लिए, वो ये पता जब की बात कर रहा, ये जब की बात कर रहा जब वो लड़की थी, है ना, वहां से सेंटेंस दिया गया है। जब वो लड़की थी 9 साल की जो लड़की थी, और वो लड़की जो है उसने जो उसको पैसे दिए, किसने, राइटर ने उसको दया के रूप में, ग्रेटिट्यूड के रूप में पैसे दिए, लेकिन उसने उसके पैसे वापस कर दिए। तो उसने उसका क्या सामान खरीदा था, मेनली क्या सामान खरीदा था, उसके लिए कि कुछ अनानास में कुछ ही अनानास पैसे खरीदे, कुछ ही पैसे मैंने खर्च किए थे, सही है। ये पैसों का एक रूप है अन्ना, ठीक है। उसमें तो वो क्या खरीदा था उसने, तो उसमें खरीदा उसने बास्केट, क्या खरीदी, बास्केट। देने को ऐसा लगता है कि भाई उसने जो है फैन भी खरीदे थे, बिल्कुल सही है, फैन खरीदे थे, लेकिन लड़की से नहीं लिए थे, लड़की से उसने क्या ली थी, बास्केट। पेंसिल भी है, कप भी है, ठीक है। तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कई बार आ चुके हैं बोर्ड में, जितने भी सेंटेंस आपको लिखाए गए हैं ये सारे के सारे बोर्ड में आए हैं और कई बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बास्केट, BASKET, बास्केट, बास्केट माने टोकरी। आगे सी माने वह, प्लीड आग्रह करता है, एंड बैग और मांगता है। प्लीड माने आग्रह करना है या किसी को निवेदन करने के लिए आता है वैसे, सही है। एंड बैग मांगना, सही है। इन टॉन्स में डैड की वुड गागेगी एनी हर्ट, हृदय जो है उसका कैसा हो गया। वो कहना ये चाह रहा है कि जब उसने जो है उससे कुछ प्लीड, उसने आग्रह किया कि मुझसे जो है अपने टर्म्स में कि वह कुछ मांगना चाह रही थी लड़की जो है, उसने जो है कहा तो कुछ नहीं, सही है, कहा तो कुछ नहीं। उसने अपने टर्म्स में जो है जब जो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे लड़की के, उसका कोई सामान नहीं खरीदा था, तो वो कहना चाह रही थी अपना जो है एक आग्रह करना चाह रही थी अपने टर्म्स में, अपनी एक दयनीय स्थिति में एक बात बताना चाह रही थी। तो वो क्या करना चाह रही थी कि वो जो है क्या मतलब जो बताना चाह रही थी अपनी कंडीशन को, किस स्थिति में बताना चाह रही थी, हृदय के द्वारा, ब्रिंग अपने हृदय को मरोड़ तरोड़ के, ठीक है। और प्लीज कृपया या इटरनल, मतलब किस तरह से कहना चाह रही थी, तो इसमें लिखिएगा, इसमें जो आएगा वो आएगा ब्रिंग माने ऐड करके मतलब अपने शरीर को जो है नॉर्मल कर करके, अपने शरीर अपने दिल को पसीज करके या अपने दिल को जो है शांत कर करके, जिस तरह से भी आप वर्ड का अर्थ निकालें उसमें आप कहना चाहते हैं, उसमें आएगा ब्रिंग, WRING। क्लियर है। अगला देखते हैं द मोस्ट माने मुख्य, फिलअप है एग्रेसिव, आप जानते हैं एग्रेसिव, आप जो एग्रेसिव हो मतलब अपनी ओर को आकर्षित करने वाला हो। बेंडर माने विक्रेता, वाज माने था, ए माने एक, ब्यूटीफुल और सुंदर, लड़की, ऑन, नाइन माने नो, 9 माने नो, राइट उम्र दर्शा रहा है, उम्र दर्शाने को दिक्कत नहीं है, सही है। 1 राइट, तो क्या हुआ आएगा इसमें, वो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, तो जो मेरे सामने खड़ी थी वो किस तरह से थी, डिलीजेंट, केयरफुल, केयरफ्री या ब्यूटीफुल, खुद सोचिएगा, अपने आप देखिएगा। ये मैं आपको ये वाला सेंटेंस जो बता रहा हूँ मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, सही है, क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि ये सेंटेंस आप खुद भरिएगा, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल सबसे एंड में, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा या द मोस्ट केयरफुल आएगा, इंटेलिजेंट आएगा या इंटेलिजेंट आएगा। क्लियर। सबसे लास्ट में इस वाले सेंटेंस पे सबसे लास्ट में बात करूँगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिएगा अगला सेंटेंस बात करते हैं। कौन सा सेंटेंस है ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ ताकि आप मेरे ध्यान से उतर जाए, फिर मैं चला जाऊँगा ऐसे ही वीडियो ना बताऊँ, फिर जो भी आपने सोचा होगा वो हम बाद में बात करते हैं। तो द चिल्ड्रन माने बच्चे, सेलिंग माने बेच रहे थे, बास्केट टोकरियाँ, बर माने थे, सन एंड डॉटर्स, सही है, बेटे और बेटियाँ थी, ऑफ दीज इनकी, मतलब जो बच्चे जो हैं अपने जो है वहाँ पर टोकरी और पंखे बेच रहे थे, तो वो कौन थे, ये वो वाली बात कहना चाह रहा है। जो वे बच्चे जो रेलवे स्टेशन पर आते, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे फैन और पंखे जो बेच रहे थे कौन थे, किसके बच्चे थे वो, रेफ्यूज शरणार्थी थे, लेबर श्रमिकों के बच्चे थे, पीजेंट किसानों के बच्चे थे, प्रिजनर कैदियों के बच्चे थे।
अब आप सोचो तो किस तरह के थे? रेफ्यूज शरणार्थी थे, श्रमिक थे। दिमाग माइंड लगाओ अपना, किस तरह कौन से बच्चे थे? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। रेफ्यूज क्या है? रेफ्यूज। रेफ्यूज माने क्या होता है? शरणार्थी। REFUGE ना, रेफ्यूज माने शरणार्थी। अगला देखिएगा, आई बाउट। आई माने मैंने, आई माने मैंने, बाउट माने आई बाउट, आई माने मैंने, बाउट माने खरीदा। वन माने एक, है ना, वन माने एक, स्मॉल फिलअप है, स्मॉल खाली, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ ही अनाज में खरीदा। तो अभी मैंने कुछ ही अनाज, देखो पहले सेंटेंस आ चुका, पहले किसी और रूप में आया था कि मैंने कुछ अनाज में खरीदा, तो उसमें जो है बास्केट खरीदी थी, ठीक है, क्या खरीदी थी उसमें? उन्होंने बास्केट खरीदी थी। लेकिन अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वो खरीदा गया, तो क्या खरीदा, ठीक है, वो ये वाली बात बताना चाह रहा है यहाँ पे कि पहले तो उसमें कह रहा है कि वो उसने खरीदा, हम उसकी बात को मान रहे हैं खरीदा, लेकिन अब वो बताना चाह रहा है कि खरीदा तो उसने खरीदा क्या, ठीक है, कि खरीदा तो खरीदा था बास्केट। लेकिन अब जो वो बात बता रहा है कि वो कह रहा है खरीदा तो क्या, कि कितने पैसों में खरीदा, मतलब टिन्नी में खरीदा, या क्या दे रखा है इसमें ऑप्शन में, क्या दे रखा है, बिग मात्रा में खरीदा, स्मॉल में, ग्रेट में, तो इसमें है टिन्नी, TINY, ये भी आया है TINY, टिन्नी। क्लियर हो गया? अगला देखिएगा, माई आर्म्स। माई माने मेरी, आर्म्स माने भुजाएं, बर माने थी, है ना, मेरी भुजाएं थी, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने जो है 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। वो कह रहा एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। तो मेरी भुजाएं क्या थी? ठीक है, मेरी भुजाएं क्या थी? टाइट बंधी हुई थी, फिल्ड भरी हुई थी, एम्प्टी थी, या वैकेंट थी, खाली थी। अब ये वाली बात है, बताओ क्या थी? अब अपना आप सोचिएगा, सेंटेंस नंबर 9 है, 9, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और अर्थ निकालिएगा। मेरी जो भुजाएं थी वो किस तरह से थी, वो बताना चाह रहा है। पहले अपना माइंड लगाइएगा, अपना माइंड लगाओ पहले। आपको क्या लगता है? फील्ड आना चाहिए, वेकेंट आना चाहिए, कौन सा वर्ड आना चाहिए? बिल्कुल सही है ना, क्या आना चाहिए? फील्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फील्ड, FILLED, फील्ड। फील्ड माना होता है भरी हुई, मतलब पूर्ण रूप से क्या थी? वो भरी हुई थी। चलिएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। द एवरेज, एवरेज का मतलब जानते हैं औसत, एवरेज का मतलब औसत, ठीक है, उस समय भी आपको बताने रहेगा औसत क्या होता है। लेबरर जो श्रमिक होते हैं, मेक्स 30 सेंट, जो 30 पैसे लगभग जो श्रमिक लोग थे वो लगभग 30 पैसे की बात कर रहा है उनके लिए, कि 30 पैसे कमाते थे ए डे, एक दिन में, और लेस या इससे भी कम, देन सम $2 ए वीक, या $2 एक हफ्ते में। तो कह रहा है श्रमिकों के लिए कहना चाह रहा है, श्रमिकों को लेकर क्या कहना चाह रहा है? वो श्रमिकों को ये दर्शाना चाह रहा है कि जो श्रमिक थे, जो किसान मतलब जो बैठते थे, और जो वहाँ पे खेती मतलब वहाँ पे आ गए थे, इंडिया आ गए थे पाकिस्तान से, तो उनकी इनकम कितनी थी? सही है, उनकी एवरेज इनकम कितनी थी? सही है, तो वो एवरेज इनकम कितनी थी वो उन्होंने बताया 30 सेंट या हफ्ते में। तो वो कैसे थे? अनस्किल्ड थे, डिलीजेंट थे, ट्रेंड थे, या एग्रेसिव थे। ठीक है, अनस्किल्ड मतलब अनपढ़ लोग थे वो, है ना, डिलीजेंट होशियार लोग थे, ट्रेंड थे या एग्रेसिव थे। अब आप बताइए किस तरह के व्यक्ति थे जो उनको इस तरह काम करना पड़ता था, लेबर श्रमिक जो होते हैं। बिल्कुल सही, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड माने कम पढ़े लिखे या अनपढ़ समझ लीजिए। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है? आई रियलाइज्ड, 11वां है आई माने मैंने, रियलाइज माने महसूस किया, एट वंस तुरंत ही, मैंने तुरंत ही महसूस किया, वाट माने क्या, आई हैड गिवन कि मैं दे चुका हूँ, मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मैं दे चुका हूँ। ठीक है, अब ये वाली बात आई कि दे चुका हूँ, भैया क्या दे चुका हूँ? यहाँ पे बात जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है। अब पहले इसके वर्ड देखिएगा, एक शब्द आया है इसमें ऑफेंस, OFFENCE। ठीक है, ऑफेंस मान होता अपमान या अपराध या दोष या नाराजगी। ठीक है, तो ये इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग आएगा ऑफेंस। इंसल्ट अपमान ये भी सही है, लेकिन आएगा ऑफेंस। रिवार्ड पुरस्कार ये भी ठीक है, फेवर पक्ष ये भी ठीक है, लेकिन आएगा क्या? ऑफेंस। ठीक है, और ऑफेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपमान है। इंसल्ट का मतलब भी अपमान, लेकिन चैप्टर में इंसल्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है। ध्यान सुनिएगा, चैप्टर में इंसल्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है। चैप्टर में जो वर्ड यूज हुआ है वो ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है। ठीक है,
चैप्टर में जो वर्ड यूज हुआ है ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है, ना कि इंसल्ट वर्ड यूज हुआ है। जो वर्ड यूज हुआ है उसको देखा जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, दे लिव्ड, दे माने वे, लिव्ड माने रहते थे, इन प्लॉट में, ये एंड और सेट छप्परों में। तो छप्पर की बात करना चाह रहा है। डेट लाइन द स्ट्रीट, लाइन मतलब लाइन के खिलाफ थे, स्ट्रीट माने होता है गलियों की या सड़कों के सड़कों के किनारे थे। तो ये वाले बताना चाह रहा है कि वो उनके जो छप्पर वगैरह थे तो वो किस चीज़ के बने हुए थे। एक स्टोन पत्थर के, आयरन लोहे के, आयरन लोहा बोलते हैं, आयरन लोहा, स्टोन पत्थर जानते हैं यहाँ, सीमेंट के बने हुए थे, ग्रास या घास के बने हुए थे। अब आपको समझिए, गरीब व्यक्ति थे, अनस्किल्ड व्यक्ति थे बेचारे, तो जाहिर सी बात है सीमेंट वेमेंट का कहाँ बेचारे यूज करते, तो काय के बने हुए थे, घास के बने हुए थे। ठीक है, अब छठा सेंटेंस में हम बात करते हैं। छठे सेंटेंस में आपका था कि वो जो व्यक्ति थे, सही है, वे जो व्यक्ति हमने बताया था आपको छठे सेंटेंस में कि वो जो लड़की थी, लड़की जो विक्रेता जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है, खूबसूरत थी, या आगे दे रखा केयरफ्री थी, डिलीजेंट थी, इंटेलिजेंट थी। चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या बनाया था, आप मुझे पता है आप ब्यूटीफुल बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो इसमें चैप्टर में यूज हुआ था वो डिलीजेंट हुआ। क्या हुआ है, डिलीजेंट है, द मोस्ट डिलीजेंट, DILIGENT,